घोटाले तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसा घोटाला कम ही सुनने को आता है। नोएडा पुलिस ने 25,000 करोड़ की जीएसटी में घपला करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल जीएसटी कलेक्शन सरकार का एक राजस्व का मुख्य स्रोत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं हम जीएसटी की। जीएसटी के बिल के माध्यम से कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को ही चूना लगा रहे हैं। आप कंपनी चला रहे हैं, समय से जीएसटी भर रहे हैं, तब भी आपके पास नोटिस आ सकता है। लेकिन इनको देखिए, ना तो 1 रुपया लगाएंगे, ना कंपनी चलाएंगे, फर्जी बिल बनाएंगे और सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगाएंगे। ऐसे ही गिरोह के 8 सदस्यों को थाना सेक्टर 20 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि जिस वक्त पुलिस दिल्ली से इनको गिरफ्तार करने पहुंची तो यहाँ पूरा बाजार बंद हो गया, यानी पंजाबी बाग। पंजाबी बाग में जिस जगह से पुलिस ने छापेमारी कर इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया, वहां अचानक हड़कंप मच गया। धीरे धीरे कानाफूसी करते हुए सारे दुकानदार दुकानें बंद कर करके निकल गए, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपियों को पकड़कर नोएडा ले आई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का कहना है कि इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस काफी दिनों से मशक्कत कर रही थी। दरअसल थाना सेक्टर 20 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला पैन कार्ड से फर्जी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई गई है। पुलिस जांच करती गई, एक के बाद एक कड़ियां जोड़ती गई। इसके बाद पुलिस पहुंच गई पूरे घोटाले तक। पता चला कि जीएसटी इनवॉइस ट्रेल कर उसको फिर मोनेटाइज ट्रेल किया जाता था। अब तक करीब करीब 25,000 करोड़ का ये गिरोह सरकार को चूना लगा चुका है। करीब 2600 फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिनके माध्यम से ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। अब पुलिस 7 उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। सुनिए कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने क्या कहा। मेरे पास डेटा आया है, इनके पास जो मनी ट्रेल हमने पाया है, इनके पास जो डेटा उपलब्ध है, एक कंपनी से लगभग 4 से 5 करोड़ का हर महीने जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी क्रेडिट मोनेटाइज कराया गया है। एक कंपनी से 4 से 5 करोड़, इन 2600 से अधिक कंपनियों में 500 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें अभी मोनेटाइज नहीं कराया गया है। बाकी लगभग 2200 कंपनियां ऐसी हैं जिनके थ्रू मनी ट्रेल पकड़ा गया है, मनी का आदान प्रदान हुआ है, मनी जनरेट किया गया है। मैडम, जीएसटी का ए पार्ट तो ये जमा करते थे, बी पार्ट किसको जाता था? क्या वो ई-वे बिल सेल किया जाता था या वो किसके नाम पे करता था? वो अन्य कंपनियों को, किसी जो सीएस के कुछ सीए भी पकड़े गए हैं, उनके माध्यम से अन्य जेन्युइन कंपनियों को इस फर्जी जीएसटी का मोनेटाइजेशन करके पैसा सरकार में ना जमा करा के इनके बैंक अकाउंट के जरिए वो पैसे को ये खर्च कर रहे हैं। हम इसमें टेरर फंडिंग का भी एंगल आया है? अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस पर इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी इस मनी ट्रेल को आगे डेवलप किया जाना बाकी है। टोटल कितने का फ्रॉड किया है अब तक इन लोगों ने इस गैंग ने? अब तक की जांच में क्या पता चला? कंजर्वेटिव अमाउंट 1000 करोड़ का पर मंथ जीएसटी का लेन देन पाया गया है। 1000 करोड़ पर मंथ 15,000 करोड़ से ज़्यादा लगभग। मैम, इसमें जीएसटी के विभाग के अधिकारियों की कुछ संलिप्तता हो सकती है क्या? अभी तक नहीं है, बिना अभी तक नहीं है, लेकिन जो ई-वे बिल जनरेट किए गए हैं वो फर्जी हैं, जो इनकी फाइलों में उपलब्ध पाए गए हैं। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं पाया गया है। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल हैं और पैन कार्ड के डेटा को इस्तेमाल करके पाए गए हैं। सबसे पहले हम लोगों को केवल ये आइडेंटिटी फ्रॉड लग रहा था, किसी के पैन कार्ड का भेजा इस्तेमाल करना, उसकी आइडेंटिटी से अपने लिए कुछ बना लेना। लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पे ये सरकार के एक्सचेकर को लगभग 1000 करोड़ का पर मंथ का घाटा दिया गया है।
आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से कमिश्नर ने इस पूरे मामले को विस्तार से बताया है। इस मामले को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा मामला है। हजारों करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व का चूना लग रहा है और जीएसटी विभाग है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठा है। भांडाफोड़ जीएसटी विभाग ने नहीं किया है, पुलिस ने किया है। ऐसे में सवाल ये है कि आप पर और उन लोगों पर पेनल्टी लगाने वाला जीएसटी विभाग क्या कर रहा है जो फर्जी कंपनियां चला रहे हैं। आखिर फर्जी कंपनियों को जीएसटी विभाग क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? क्या जीएसटी विभाग की भी इसमें मिलीभगत है? सवाल वाजिब है। जनता यही पूछ रही है कि आखिर जीएसटी विभाग क्या कर रहा है। सरकार लाखों करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन से राजस्व यानी अपना खजाना भर रही है। ऐसे में सरकार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचना मतलब सीधे सीधे विकास परियोजनाओं पर आघात वार करना है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास राजस्व नहीं आएगा तो विकास कार्य कैसे होंगे? सरकार कैसे सड़क बनाएगी, कैसे सरकारी इमारतें बनाएगी, कैसे हेल्थ सिस्टम को मजबूत करेगी, कैसे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेगी? तरह तरह के सवाल हैं। और नोएडा पुलिस का ये भी दावा है कि अभी जांच पड़ताल में हो सकता है कि ये आंकड़ा और बढ़ जाए, यानी 25,000 करोड़ नहीं और ज़्यादा का घोटाला सामने आए। इस तरह के मामले पहले भी सामने आए, लेकिन इतने बड़े लेवल पर घोटाला हो रहा है ये पता नहीं चल पाया था। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोहा व्यापारी और कबाड़ी भी फर्जी बिलों में हेर फेर करके करोड़ों रुपए वारे न्यारे कर रहे हैं। उनका अपना धंधा चल नहीं रहा, लेकिन फर्जी बिलों के सहारे वो अपने धंधे को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जब पर्दाफाश हुआ कि ये लोग फर्जी जीएसटी बिल के सहारे अपनी रोजी रोटी ही नहीं चला रहे बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो देश छोड़कर भाग गए। आखिर इस गिरोह का पूरी तरह सर्वनाश कब होगा, ये सवाल है और इसका जवाब जीएसटी विभाग दे सकता है। पुलिस अपना काम कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में इतने बड़े स्तर का घोटाला पहली ही बार खोला गया है। इससे पहले भी कई बार पुलिस ने कई घोटाले पकड़े हैं, लेकिन इतना बड़ा घोटाला कभी सामने नहीं आया। अब नोएडा के कुछ व्यापारी भी पुलिस की रडार पर हैं, जो जीएसटी के बिल फर्जी तरीके से जनरेट करते हैं और सरकार को चूना लगाते हैं। खासकर लोहा व्यापारी, सीमेंट व्यापारी, यानी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में माल सप्लाई करते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।